बोला गया है कि ये किससे पूछे जा सकते हैं, वर्ब में एक्टिव पैसिव की फॉर्म में पूछा जाता है। कैसे, देखो एक्टिव पैसिव ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव मीन्स जो स्पीच अभी बोली जा रही है, एंड पैसिव मीन्स जो स्पीच बोल चुके हैं, ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। अ लेटर इज़ रोट बाय मी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये सेंटेंस है, अ लेटर इज़ रोट बाय मी मीन्स लेटर मेरे थ्रू लिखा गया है, मीन्स ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी पैसिव वॉइस है। इतना तो हमें क्लियर है क्योंकि बाय लगा है और लास्ट में मी है। अब आपको मैंने तब भी एक्टिव पैसिव में ये चीज़ क्लियर किया था कि पैसिव वॉइस जब भी आती है तो वो ये डिनोट करता है कि एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अगर एक्शन हमारा कंप्लीटेड है तो वो ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ एग्री करता है, थर्ड। पैसिव वॉइस हमेशा किस में लिखा जाता है, थर्ड फॉर्म में। तो रोट तो कभी भी नहीं आएगा। अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा कौन सा रूल था, सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कह रहा है कि एक्टिव पैसिव को लेकर आ सकता है, फॉर्म्स को लेकर आ सकता है, और हम वर्ब में टेंसेस को लेकर आ सकता है। जैसे कि इतना तो हमें पता ही है कि अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो वो किसको डिनोट करेगा, प्रेजेंट को। कल येस्टरडे अगर मैंने वर्ड यूज़ किया तो वो किसको डिनोट करेगा, पास्ट को। टुमारो की बात कर रही हूँ तो वो किसको डिनोट करेगा, फ्यूचर को। तो उसके लिए मैंने आपको टाइम फ्रेजेस भी फर्स्ट टॉपिक में क्लियर किए थे, तो उनको आपने एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है। अब सेकेंड ट्रिक क्या कह रही है, सेकेंड ट्रिक कह रही है जब हम किसकी बात करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, देखिए एक एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। शी नीड अ पेन, उसको क्या चाहिए, उसको पेन चाहिए। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, शी क्या है, सिंगुलर। नीड हमारा क्या है, ज़रूरत, मीन्स ये हमारा क्या है, वर्ब है ना, उसको ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल। अब हमने यहाँ पर देखना है नीड विदाउट एस, जब भी एस नहीं होता तो ये किसको डिनोट करते हैं, प्लूरल को। अगर सिंगुलर की बात होगी तो उनके साथ क्या यूज़ होता है, एस और ई एस। तो क्या आ जाएगा, शी नीड्स अ पेन, उसको किसकी ज़रूरत होती है, उसको पेन की ज़रूरत होती है। तो क्या होगा, शी नीड्स। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। मीन्स जो वर्ब है उसको हमने किसको देकर यूज़ करना होता है, सब्जेक्ट को देकर। बहुत बार इसको लेकर भी एरर आ जाता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो आपका प्लूरल होता है, दे गोज़ लाइक दिस। अब देखो दे क्या है, प्लूरल। मैंने बोला एस और ई एस लग गया तो ये किसको डिनोट करता है, सिंगुलर को। तो प्लूरल के साथ हमने वर्ब भी क्या रखना है, प्लूरल। तो क्या होगा, दे गो टू मार्केट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स, जो आगे मैंने और आपको डिटेल में मेंशन किए हैं, यस, ठीक है। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन से बेसिक रूल्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं, जो एग्ज़ाम में आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। और थर्ड अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आता है, टेंसेस। अब देखिए टेंसेस में कैसे, जैसे देखो एग्जाम्पल लास्ट नाइट, येस्टरडे। तो ये ट्रिक्स हैं, ये आइडियाज़ आपको आगे कि भाई ये वर्ड तो किसको डिनोट करते हैं, पास्ट को, ठीक है। अगर ये वर्ड्स गिवन नहीं है तो मीन्स या तो प्रेजेंट की बात हो रही होगी, है ना। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। ये भी ट्रिक बता देती हूँ, शायद मैंने टेंसेस में आपको ये बताया भी था। हैज़, हैव, हैड, 3H मीन्स जो वर्ड्स हमारे H से एग्री होते हैं वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 3V। 3H ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 3V। 3V मीन्स ये किसको एग्री करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ठीक है। ये आपने याद रखना है। कई बार एरर ऐसे भी देखे जाते हैं, हैज़, हैव, हैड के साथ ईदर फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई होती है। तो आपको एकदम से अपना एरर फाइंड आउट करना है, दैट हैज़, हैव, हैड ऑलवेज एग्री विद वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये टेंसेस के कुछ बेसिक्स से थे। अब आते हैं भाई कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स में, जो आपको मैं शेयर करती हूँ, और ये रूल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। देखिए कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनकी जो फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है। फॉर्म मीन्स, फॉर्म हम कहते हैं रिटन वे। फॉर्म का मतलब होता है लिखने का वे, लेकिन एक्चुअल में जो उनका मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्लूरल। देखो कैसे,
फर्नीचर है, अगर आपके घर पे फर्नीचर है तो मीन्स उसमें सोफ़ाज़ इंक्लूडेड होंगे, टेबल भी इंक्लूडेड होगा, चेयर भी इंक्लूडेड होगी, तो हम उनको ऑन द होल हम उनको क्या कहते हैं, फर्नीचर। मीन्स फर्नीचर एक है लेकिन उसमें इंक्लूडेड बहुत सारे हमारे जो मटेरियल नाउन्स हैं, जिसमें हमने बहुत सारे मटेरियल्स को ऐड ऑन किया है। अब पोइट्री देखो, पोइट्रीज़ कभी भी नहीं होता है, ऑलवेज़ पोइट्री होती है। येस, ये भी एरर आया है, एक बार सेंटेंस दिया था द पोइट्रीज़, पोइट्रीज़ वर्ड होता ही नहीं है, पोइट्री होता है, ठीक है। न्यूज़, इस वर्ड को यहाँ से स्किप कीजिए। एडवाइस, चाहे आप एक सलाह दीजिए किसी को या बहुत सारी सलाह दीजिए, एडवाइसेस नहीं बोलते हैं। हेयर होता है, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होती हैं पर फिर भी हम इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इंफॉर्मेशंस नहीं होती, इंफॉर्मेशन होता है। मशीनरीज़ नहीं होती, मशीनरी होता है। बिज़नेस होता है। अगर हम इन सब वर्ड्स को देखें तो ये सब वर्ड्स का मीनिंग क्या है, प्लूरल है ना। बाल, हेयर प्लूरल है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, पोइट्री बहुत सारी है, इन सब वर्ड्स के मीनिंग क्या है, प्लूरल। लेकिन अगर आप इनका लिखने का वे देखो तो सिंगुलर है, मीन्स इनके साथ एस और ई एस यूज़ नहीं हुआ है। तो आपने याद क्या रखना है, ये जो वर्ड्स हैं जिनकी फॉर्म क्या है, जिनका लिखने का वे क्या है, प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है, लेकिन मीनिंग क्या है, प्लूरल। ये ऑलवेज़ किसके साथ एग्री करते हैं, इसको पढ़िए। ये वर्ड्स एग्री करते हैं हमेशा कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। एग्जाम्पल, पोइट्री, द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर डैश माइंड ब्लोइंग। जो पोइट्री है शेक्सपियर की वो माइंड ब्लोइंग है, तो मैं यहाँ पर ऑलवेज़ क्या लिखूँगी, द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर इज़ माइंड ब्लोइंग, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास इज़ भी होता है, वॉज भी होता है, हैज़ भी होता है, ठीक है। ये सब वर्ड किसको डिनोट करते हैं, सिंगुलर को। आर किसको डिनोट करता है, प्लूरल को। वर किसके लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए। हैव किसके लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए। हैड, विल, शैल को आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउज़र्स, रिमेन्स, टोंग्स, सेविंग्स, रिचेस, कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पेक्टेकल्स, इयररिंग्स, ये वर्ड्स जितने भी हैं अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। इनकी एग्जिस्टेंस किस में होती है, पेयर में। सीजर्स मींस उसके 2 फेजेस होते हैं। पैंट्स 2 लेग्स, ट्राउजर्स 2 लेग्स। रिमेन्स, ये वर्ड किसी को डिनोट नहीं करता लेकिन ये अपने साथ हमेशा एस को एग्री करता है। टोंग्स, चिमटा, एस लगता है। सेविंग्स, रिचेस, कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पेक्टेकल्स, अर्निंग्स, ये सब वर्ड्स जो हैं ये हमारे किस में एग्री करते हैं, प्लूरल में। एक और आपको रूल अगर मैं बता दूं, जितने भी वर्ड्स हमारे पेयर में एग्जिस्ट करते हैं ऑलवेज़ रिमेंबर उनके साथ हमेशा एस लगता है या ई एस लगता है, ठीक है। सीज़र नहीं होता, सीजर्स होती हैं। जितने भी वर्ड्स आपके पेयर में एग्जिस्ट करेंगे उनके साथ ऑलवेज एस लगाना है। पेंट नहीं होती, वेयर इज़ माई पेंट, नो, वेयर आर माई पैंट्स, मेरी पैंट्स कहाँ हैं, क्योंकि वो पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। तो आप क्या याद रखेंगे, जितने भी ये वर्ड्स हैं ये कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्री करते हैं, प्लूरल के साथ। ये वर्ड्स किसके साथ एग्री कर रहे थे, सिंगुलर के साथ। ये वर्ड्स किसके साथ एग्री करेंगे, प्लूरल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया, वेयर डैश माई पैंट्स, मेरी पैंट्स कहाँ हैं, तो क्या आएगा, वेयर आर माई पैंट्स। वेयर इज़ नहीं होता, वेयर आर सीजर्स, वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर आर टोंग्स। तो ये सब वर्ड्स आर, वर, हैव के साथ एग्री करते हैं, मीन्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे आ जाते हैं, लाइक कौन से वर्ड्स, देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जब हमारे सेंटेंसेस कंबाइन होते हैं किसके साथ, ईदर और के साथ, नीदर नॉर के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कौन कौन से वर्ड्स हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी ऐसे वर्ड्स हमारे आ जाते हैं सेंटेंसेस में, आपने जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है कि इज़ आएगा, आर आएगा, एम आएगा, वर है, हैज़ है, हैड है, हैव है, क्या लगाऊं, आपने वो हमेशा किसको देखकर लगाना है, सेकंड सब्जेक्ट को। ये ध्यान में रखिएगा, यूज़ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। मीन्स देखो एग्जाम्पल के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं।
क्या कह रहा है, नीदर हिज फादर, ना तो उसके फादर ना तो उसके ब्रदर्स, कोई भी पार्टी में प्रेजेंट नहीं था। अब हमारे पास ऑप्शंस कौन से हैं यहाँ पर, वी हैव टू ऑप्शंस, वॉज आएगा कि वर आएगा। देखो, ना तो उसके फादर ना ही उसके ब्रदर, मीन्स कोई भी पार्टी में प्रेजेंट नहीं था, तो कोई भी नहीं हुआ तो सिंगुलर हुआ ना। लेकिन हमने क्या बोला, यहाँ पर कौन सा आ गया, ये वाला, नीदर नॉर। अब देखते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर। एक कौन है, ना ही उसके फादर, ये हो गया हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, ना ही उसके ब्रदर, ये हो गया हमारा सेकंड सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट हैं। तो मैंने क्या बोला, जब भी ये वर्ड्स होंगे आप हमेशा किसको देखकर लिखोगे, सेकंड सब्जेक्ट। तो सेकंड सब्जेक्ट पे जाते हैं। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ब्रदर्स। ब्रदर्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, ब्रदर्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर। अगर यहाँ पर होता नीदर हिज फादर नॉर हिज ब्रदर, अगर सिंगुलर होता तो क्या आ जाता, वॉज। तो जब भी ऐसे वर्ड्स होते हैं आपने हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज किसको देखकर एग्री करना है, सेकंड सब्जेक्ट को। ऑलराइट, ये भी रूल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल कह रहा है, अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे पास कौन से वर्ड्स हो जाते हैं, ईदर, नीदर, वहाँ पर नीदर नॉर था, यहाँ पर अकेला है, ईदर ही है, नीदर ही है, और सार नॉर साथ में नहीं है। ईच, एवरीवन, समवन, एवरीबडी, समथिंग, एनीबडी, मीन्स जिन वर्ड्स के जो आपने प्रोनाउंस पढ़े थे, यूनिवर्सल प्रोनाउंस जिनको हम कहते हैं, जिनके लास्ट में थिंग, बडी और वन होता है, ठीक है, ये सब वर्ड्स भी, और ईच और एवरी को भी ऐड कर लीजिए। ईच, एवरी, नीदर, ईदर, एवरीवन, समवन, जब भी ये वर्ड सेंटेंस में यूज़ होते हैं, इन वर्ड्स के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज क्या रखना है, सिंगुलर। ईच ऑफ अस, ठीक है, तो क्या आएगा, ईच, नन ऑफ देम नहीं, ठीक है, यहाँ पर हमेशा नन, वन, एनी, सम वन, एवरी वन, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर। अब देखिए हमारे जो ये सेंटेंस करेक्शन नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब ये एग्जाम्पल्स मैंने दिए और मैंने आपको बताया कि जो एरर करेक्शंस है वो कैसे पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इनको कैसे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, एग्ज़ाम में आपको कैसे दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 माइल्स, ये ऊपर लिखा होगा ए पार्ट, आर अलॉन्ग बी पार्ट, वे टू वॉक सी पार्ट, और डी पार्ट में लिखा है नो एरर। इस वे से आपको पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। एरर स्पॉटिंग ऐसे ही आता है। ए बी सी डी 2 ऑप्शंस हैं, नीचे आपको दिया होगा ए में एरर है, बी में है, सी में है, डी में है, किसी एक को आपने पॉइंट आउट करना है। अब हम देखते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस। 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। गाइज़, मैंने आपको वो वाले सेंटेंसेस दिए हैं यहाँ पर जिनके आपको कुछ रूल्स आगे हेल्प करेंगे, ठीक है। देखो, जब भी हमारे पास नंबर होता है ना, एग्जैक्ट नंबर होता है, ये नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो एरर स्पॉटिंग्स में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। 20 हमारे पास क्या है, नंबर है। जब भी नंबर के साथ आगे नाउन होता है हमारा, नाउन और क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। नंबर क्या है 20, आगे क्या है, माइल्स, प्लूरल है। ये ऑलवेज एग्री करता है किसके साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। किसके साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा, 20 माइल्स इज़ अ लॉन्ग वे टू वॉक। 20 माइल्स जो है वो लॉन्ग वे है वॉक करने का, तो यहाँ पर कभी भी आर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नीदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ। अब हमारा वही रूल आ गया, नीदर और नॉर आ गया। हमने डायरेक्टली देखना है कि कितने सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, वाइफ। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ब्रदर इन लॉ। ओके, तो हमने जब भी ऐसा सेंटेंस होगा तो हमने हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज किसको देखकर एग्री करना है, सेकंड सब्जेक्ट को। तो सेकंड सब्जेक्ट में देखते हैं क्या है, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मीन्स सिंगुलर है, तो आगे क्या लिखा है, वर। तो वर किसके लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए। तो वर की प्लेस पर करेक्ट आंसर क्या होगा, वॉज। तो क्या होगा, नीदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वॉज एबल टू हेल्प मी। ये हो गया सेकेंड। तो आप मार्क कैसे करेंगे, ये मैंने बोला था ए, ये बी, ये सी और डी में नो एरर। तो आप लिखोगे बी में हमारा क्या है, एरर है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, इफ़ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। अगर मेरे फादर अप्रूव करेंगे तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, मैं मुंबई में जाऊँगा। अब देखो
यहाँ पर ये दोनों तो हमारे आगे किसके रूल्स जो मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर अब आपका रूल अप्लाई होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। कैसे? इफ़ माई फादर देखो क्या है, सब्जेक्ट है। अप्रूव क्या है, वर्ब है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, फादर क्या है, सिंगुलर। वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए भाई, सिंगुलर। लेकिन मैंने बोला जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ क्या लगता है, एस और ई एस। तो क्या आएगा, इफ़ माई फादर अप्रूव्स, अगर मुझे मेरे फादर अप्रूव करते हैं तब मैं कहाँ जाऊँगा, मुंबई में। तो देखा सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर भी कैसे हमें एरर ईजिली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस कह रहा है एवरी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर नाउ अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। हर एक मैन, हर एक वुमन, हर एक चाइल्ड जो है वो अवेयर हो चुका है, किससे, वो कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर हो चुके हैं। उनको उस चीज़ का पता है कि हमें क्या क्या हार्म हो सकता है। देखो यहाँ पर अगर आपको सेंटेंस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ऑलराइट, यस, कहाँ पर हमने वो वर्ड्स लिखे थे, यस, यहाँ पर मैंने आपको बोला था जहाँ पर ईच, ईदर, नीदर है, यहाँ पर एक और वर्ड ऐड कर लीजिए, कौन सा, एवरी, है ना। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये ऑलवेज़ किसके साथ एग्री करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। देखो हर एक मैन, हर एक वुमेन, हर एक चाइल्ड। आप बोलोगे मैम हर एक मैन, हर एक वुमेन, हर एक चाइल्ड, ये तो डिनोट कर रहा है प्लूरल को, लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हमारे पास वर्ड क्या है, एवरी। एवरी की कंडीशन ही यही है कि एवरी कहता है मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आर नाउ अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो करेक्ट आंसर क्या है, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज़ नाउ अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि हर एक कैटेगरी की इंडिविजुअली बात की गई है। तो ये बेसिक सी रूल्स हैं। लास्ट देखते हैं, इफ़ आई वॉज इन हर शूज़ आई वुड हैव डाइड। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं अभी तक मर चुका होता। देखिए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रूल, लिसन इट केयरफुली। इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन तो आप इसको लिख भी लीजिए, बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है, जब भी हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, इफ़ से, वेदर से, ठीक है, अनलेस से, अनटिल से, आई विश से। इम्पॉर्टेंट वन क्या है, जब भी हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, इफ़ से, वेदर से, अनलेस, अनटिल, आई विश से, ऑलवेज रिमेंबर, इनको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। दीज आर नोन एज कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस मीन्स ये सेंटेंस में एक कंडीशन को देते हैं। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। यहाँ पर ये कंडीशन है, अगर मैं उसकी जगह होता, अगर मैं उसकी जगह वो होता, तो अब आप यहाँ पर सपोज़ कीजिए, अगर मीन्स है तो नहीं है ना, उसने उसको कंडीशन दे दिया कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं मर चुका होता, मीन्स ऐसा हुआ नहीं है, ये उसने उसको कंडीशन दी है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर इन दिस केस, जो भी आपका सेंटेंस इफ़, अनलेस, अनटिल, आई विश से स्टार्ट हो रहा है वो ऑलवेज़ एग्री करता है वर से। किससे एग्री करेगा, वर से। वहाँ पर वॉज कभी भी नहीं आता है। तो यहाँ पर करेक्शन क्या है, इफ़ आई वॉज नहीं, इफ़ आई वर इन हर शूज़, अगर मैं उसके शूज़ में होता। तो यहाँ पर करेक्ट क्या है, वर। ठीक है, तो ये थे गाइस हमारे एरर स्पॉटिंग, कि हमें एरर स्पॉटिंग किस वे में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो सेंटेंस करेक्शन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, देखो एरर स्पॉटिंग में आपको सिंपली उन्होंने क्या किया है, सेंटेंसेस दिए, इनको डिवाइड करके दे देंगे, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और डी में नो एरर। बताओ कौन से पार्ट में एरर है, सिंपल है। और सेंटेंस करेक्शन हमें इस फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट फॉर्म देखते हैं क्या है। निशा इज़ मोर फनियर देन नताशा। निशा जो है वो ज़्यादा फनियर है किससे, नताशा से। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर अंडरलाइन भी करके दिया है कि जो एरर है वो किस में है, एरर मोर फनियर में है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। निशा जो है वो फनियर है, फनीएस्ट है
या क्वाइट फ़नी है। करेक्ट क्या होगा? देखिए, जब भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन की बात होती है, निशा को किसके साथ कंपेयर किया गया है? नताशा के साथ। जब भी हम दो लोगों के बीच में बात करते हैं तो वहाँ पर हम कौन सी डिग्री को यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री को। फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव, सेकेंड डिग्री होती है कंपैरेटिव, और थर्ड डिग्री को हम क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव। लाइक गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, ये 3 डिग्रीज होती हैं। अब यहाँ पर कितने लोगों का कंपैरिजन हो रहा है? 2 लोगों का। तो जब भी 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो सेकंड डिग्री होती है। फ़नी, फ़नियर, फ़नीएस्ट। तो मोर फ़नियर तो नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या है? निशा इज़ फ़नियर देन नताशा। सेकेंड देखते हैं। द 2 brothers शेयर द प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्व्स। मीन्स 2 ब्रदर्स ने प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर ली है? आपस में शेयर कर ली है। देखिए, 2 ब्रदर्स, जब 2 के बीच में बात होती है, बिसाइड आप पढ़ के आए हो प्रेपोजिशन में। बिसाइड का मतलब होता है आपके साइड में। 2 ब्रदर ने प्रॉपर्टी शेयर की है साइड में नहीं भाई, आपस में, एक दूसरे के बीच में। जब 2 की बात होती है, 2 ब्रदर्स लिखा होता है, ऑप्शन क्या है हमारे पास? अमंग, अमंगस्ट, बिटवीन। देखो आ गया यहाँ पर हमारा कौन सा एरर? प्रेपोजिशन का एरर जो हमने पढ़ा है। बिटवीन यूज़ होता है 2 के लिए, अमंग यूज़ होता है 2 से ज़्यादा के लिए, अमंगस्ट यूज़ होता है जब हम ग्रुप में से किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर क्या है? बिटवीन। द 2 ब्रदर्स शेयर द प्रॉपर्टी बिटवीन देमसेल्व्स। उन्होंने आपस में ही प्रॉपर्टी को शेयर कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ईच अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। जो ऑफिस स्टाफ मेंबर हैं वो सब क्या करते हैं? न्यू ईयर डे पे विश करते हैं। अब देखिए, 2 वर्ड्स होते हैं हमारे पास। प्रोनाउन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। एक वर्ड है वन अनदर और सेकंड है ईच अदर। ईच अदर जो यूज़ होता है वो 2 के लिए, और वन अनदर जो यूज़ होता है वो 2 से ज़्यादा के लिए। यहाँ पर देखो कौन सा टॉपिक आ गया? प्रोनाउन। यहाँ पर कौन सा टॉपिक आ गया? प्रेपोजिशन। यहाँ पर कौन सा टॉपिक आ गया आपका? सिंपल डिग्रीज। तो बी रेडी, आपके एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस करेक्शन किसी भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। रूल्स क्लियर होने चाहिए बस, ठीक है। तो क्या है? द स्टाफ, ऑफिस स्टाफ मेंबर्स। भाई स्टाफ मेंबर्स हैं, नहीं मेंशन्ड है, 2 है, ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा ही है। तो ईच अदर को हम यूज़ करते हैं सिर्फ 2 के लिए। ऑप्शंस देखते हैं। ईच अदर तो नहीं होगा, वन अदर नहीं, वन अदर नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या है? वन अनदर। वन अनदर मीन्स आपस में सब क्या करते हैं? न्यू ईयर पे विश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। मयंक लास्ट 2 वीक से ओवर टाइम कर रहा है। आ गया आपका टेंसेस से भी एरर। क्या एरर है? देखिए, टेंस टॉपिक भी कवर हो गया इसमें। फॉर द लास्ट 2 वीक्स, जिन्होंने टेंसेस ध्यान से पढ़े एकदम से उनको आंसर आ जाएगा। फॉर और सिंस लगा है। फॉर और सिंस लगता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, ठीक है। लास्ट 2 वीक्स मीन्स रीसेंट एक्शन है, इज़ तो आएगा ही नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और इनमें हम क्या लगाते हैं? हैज़, हैव बीन, या हैड बीन, या विल और शैल हैव बीन, यही लगता है। तो देखो हैज़ वर्किंग, बीन तो आया ही नहीं, बीन वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? मयंक हैज़ बीन वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। तो देखो कैसे हिंट निकाल ली कि यहाँ पर क्या लगा है? फॉर और सिंस। फॉर और सिंस है तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल, शैल हैव बीन लगता है, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन में बीन नहीं था तो थर्ड में था, तो करेक्ट थर्ड आंसर हो गया। इस वे से आपने अपनी ट्रिक्स भी याद रखनी है। लास्ट देखते हैं। आई प्रेफर टू राइड दैन टू वॉक। मैं प्रेफर करता हूँ क्या? राइड करने में, इससे अच्छा वॉक करने में, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये रूल है, इसको याद रखना है। ऑप्शन क्या है? ये पूरा आपने रिप्लेस करना है, ठीक है। टू राइड दैन वॉक। अब क्या है? आई प्रेफर राइड टू वॉक, आई प्रेफर राइडिंग देन वॉकिंग, आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग। एक चीज़ तो आप याद रख लीजिए, ये शायद मैंने आपको बताया भी था, प्रेफर अपने साथ कभी भी दैन को एग्री नहीं करता, बिकॉज प्रेफर का मतलब भी होता है कंपैरिजन, और दैन भी किसके लिए यूज़ होता है? कंपैरिजन के लिए। ये दोनों वर्ड प्रेफर के साथ दैन कभी भी नहीं आता। प्रेफर अपने साथ ऑलवेज, एक तो आप याद रखिए, आईएनजी फॉर्म को एग्री करता है
और साथ में टू को एग्री करता है, ठीक है, ये याद रख लीजिए। तो राइड टू वॉक आईएनजी नहीं है, इसमें दैन है, ये ऑप्शन तो हुआ ही नहीं। तो आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, C1, आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग। तो गाइज़ ये हमारे क्या थे, सेंटेंस करेक्शन। तो सेंटेंस करेक्शन और योर एरर स्पॉटिंग, दीज बोथ कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द टॉपिक्स, एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस फ्रॉम योर इंग्लिश ग्रामर। सो बी रेडी, जितने भी टॉपिक, हाँ, जो आपके सिलेबस में है उन्हीं से ही आएगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, लाइक टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंस में मैंने आपको प्रोनाउंस डिटेल्स में करवा लिए थे। सो ये था आपका इंग्लिश का ओवरऑल सिलेबस। एंड वन थिंग आई एम डेफिनेटली गोइंग टू से यू इज़ दैट कि जितना ज़्यादा अब आप हो सकता है इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नो नीड टू गो फॉर डिफरेंट बुक्स, बिकॉज जितनी भी बुक्स आप मार्केट में लेंगे उनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं, आंसर्स मोस्टली रॉन्ग होते हैं। द सिंपल वे टू कीप प्रैक्टिसिंग इज़ जस्ट टू गूगल इट। आप वहाँ पर लिखिए टेंसेस एक्सरसाइज, यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ मॉडल पेपर्स ऑन योर गूगल। कोई भी सर्च इंजन आप ले लीजिए, उनमें आप सर्च कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सो दिस वे यू विल डेफिनेटली help yourself, ठीक है। So from my side, all the best to each and everyone. Just give your best because you are I think remain with very less time, so utilize it properly. And one of the most important things ever is just manage your time very well. बहुत सारे स्टूडेंट्स रूल तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। वो एक सिंपल सी मिस्टेक करते हैं, दैट इज़ कि वो रूल्स को ही रिवाइज़ करते रहते हैं बार बार। तो एक एडवाइस आप सबके लिए ये है कि नो नीड टू रिवाइज द रूल्स अगैन एंड अगैन, जस्ट गो थ्रू द रूल्स वंस एंड सॉल्व मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। सो all the best to everyone.